जाता है, जो काम और तरह से नहीं हो सके इससे हो जाता। एक बात, नारद जी महाराज को जूठन मिला खाने को, और दूसरे शाम को कथा होती तो ये चुपचाप बैठ जाते थे और संतों की मंगलमयी कथाएं होती थी उनको सुना करते थे। इन दोनों के प्रभाव से नारद जी महाराज के हृदय में भक्ति ने विराजमान हो गई, भक्ति विराजमान हुई। और जब संत लोग वहां से जाने लगे चतुर्मासा के बाद, ये भी पीछे पेड़, गुरु जी हम भी चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, यहाँ कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं बेटा, अभी नहीं, तुमको ले जाएंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। 4 महीने रहे और वो काम करने वाली के बेटा को ले गए चेला बना कर। जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हें रहना, उसके बाद तक तुम जानो। अब ये प्रतीक्षा करते थे हमारी माँ मरे मरे तो फिर हम महान का भजन करने जंगल में चले जाएंगे। और एक दिन मर ही गई। शाम के समय दूध गाय दोहने के लिए गई, अंधेरा था, सांप पड़ा था रास्ते में, पैर पड़ा, सर्प ने काट लिया और महतारी की मृत्यु हो गई। और महतारी की मृत्यु हो गई, तमाम मोहल्ले के लोग जुटाए जाकर, अरे ये बेचारा अनाथ हो गया, बच्चा अनाथ हो गया, देखो इसकी माँ, और तो कोई था ही नहीं। और ये बोले कि हम अनाथ नहीं हो गए, हम सनाथ हो गए। हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि महतारी मरे तो हम साधु हो जाएं और भजन करें जंगल में जाकर। निकल गए, जाकर जंगल में निकल गए, कहीं कोई सरोवर मिला और सरोवर में स्नान करके पानी पी करके बैठे। जैसा संतों ने गुरुजनों ने बताया था भगवान का ध्यान करना, वो ध्यान किया और ध्यान करते साक्षात परमात्मा की झांकी हृदय में आ गई। कितना सुख मिला नारद जी को, उसको वाणी से कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन एक क्षण के बाद वो दर्शन अंतर्हित हो गया। बहुत उपाय किया, वो दर्शन नहीं गया। आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारी भक्ति परिपक्व नहीं है, कच्ची भक्ति है, इसलिए जितना मिला संतोष करो। अगले जन्म में तुम्हारी भक्ति जब परिपक्व हो जाएगी तब तुम जहाँ जाओगे भगवान तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। नारद जान्यो नाम प्रतापो, नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग जप हरि हरि हर प्रिय हो। सारा संसार भगवान का भजन करता है और ठाकुर जी नारद जी के पीछे पीछे चलते हैं। बोली भक्त और भगवान की, श्री नारद जी महाराज की जय हो। इसके बाद श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं और कहते हैं कि बात उस समय की जब महाभारत हो गया। महाभारत हो गया, भगवान की कृपा से 5 के 5 पांडव सुरक्षित और कौरव जो है 100 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं बचा, सब मर गए। केवल दुर्योधन बचा और वो भी अधमरा पड़ा था। भीमसेन की गदा से उसकी जान टूट गई थी, बहुत दुखी था। अरे कम से कम 5 में से एक भी मरता तो हम संतोष हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम दुखी मत हो, तुमने हमको सेनापति बनाया नहीं है इसीलिए हुआ, अगर पहले बना दिया होता तो हम क्या काम करके दिखाते। अश्वत्थामा ने कहा चिंता नहीं करो, रात बीते सवेरे हम 5 के सिर काट कर चले आए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बहरी हो। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक ओर, सारी ताकत आजमा ले, चाहे जल में देई डुबा, चाहे अग्नि माही जला ले, जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। अश्वत्थामा ने विचार किया कि रात में सोते समय पांडवों के सिर काट जाएंगे, और भगवान ने पांडवों से कहा रात में यहाँ नहीं सोना है, यहाँ नहीं सोना है, चलो दूर वहां चलो, वहां कौन आ जाकर। और विधि का विधान, द्रौपदी के 5 पुत्र वहां आकर के सो गए। रात्रि के समय अश्वत्थामा ने समझा कि यही 5 पांडव है, और 5 के सिर काट कर दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन ने कहा कि अरे तुमने तो वंश का विनाश कर दिया है, ये बच्चे हैं, अरे ये पांडवों के सिर नहीं है। द्रौपदी जी को पता लगा तो बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, मेरे 5 पुत्र मारे गए जाकर।
ऐसे अर्जुन भगवान को लेकर के गए और बांध करके ले आए अश्वत्थामा को और कहा कि लो ये है तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला आतताई दैत्य ये है, आप इसके लिए जो कहो अभी मार दे इसको। द्रौपदी का हृदय साधु हृदय था, उन्होंने कहा उवाचा शांत्यस्य बंदना नयनम सती मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सब समय गुरु ही हो, किसी स्थिति में ब्राह्मण बंदनी होता है, पूजनी होता है। सापत ताड़क परुष कहंता और विप्र पूज्य असगावी संता। कितना भी दुष्कर्म करे ब्राह्मण का वध उचित नहीं, इसलिए इनको मारो मत। अरे ये द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य जी जिन्होंने आपको सारे वेद पुराण और धनुर्वेद की शिक्षा दी है। द्रोणाचार्य जी महाराज चले गए हैं, लेकिन आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र पिता की आत्मा ही होता है। ये आपके गुरु ही सामने खड़े हुए हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांग लो, इनको छोड़ दो छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। तब इस बात का समर्थन वहां के लोगों ने किया। युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है। नकुल सहदेव ने कहा, भीमसेन ने कहा नहीं, जिसने हमारे बच्चों को मार दिया है उसको छोड़ देना, एकदम नहीं छोड़, मारो इसको, मारो इसको। अर्जुन को आदेश किया। अब अर्जुन भगवान से बोले प्रभु हम क्या कर बताइए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, द्रौपदी कह रही कि छोड़ दो, और भीमसेन कह रहे हैं कि मार दो, और हम क्या करें। भगवान ने कहा मार दो और छोड़ दो, मार दो और छोड़ दो। बात तो समझ में नहीं है, मार दो छोड़ दो कैसे, लेकिन भगवान की कही हुई बात का रहस्य समझ गए अर्जुन। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा ब्रह्म बंधन अंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो उसका वध योग्य नहीं, मारना उचित नहीं है, और आतताई को मार देना चाहिए, दोनों है। तब इसलिए अब तुम्हें जो ठीक समझ पड़े करो, मार दो और छोड़ दो। अर्जुन ने कहा संभावित का अपजस लाहू मरण कोटि संतानो दाहू। अपमान कर देना श्रेष्ठ पुरुष का, उसकी मृत्यु होगी, इसलिए इसका अपमान। उसके सिर में एक मणि थी अश्वत्थामा, वो जन्मजात थी। शंकर भगवान के आशीर्वाद से द्रोणाचार्य जी को ये पुत्र प्राप्त हुआ था। मणि उसके सिर में थी जन्मजात, जन्म से ही। उसको अर्जुन ने निकाल लिया, घाव हो गया, मणि को निकाल लिया, उसको कुरूप कर दिया और छोड़ दिया जाकर के अपमान चला गया। इधर भगवान कुछ काल तक वहां रहे और उसके बाद अब द्वारिका जाने की तैयारी की, और द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठकर चलना चाहते थे। तब तक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो दौड़ी हुई आई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम यत्र भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाई पाई महायोगिन, हे नाथ हे प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, दौड़ी हुई आई उत्तरा। तब भगवान समझ गए उत्तरा के ऊपर संकट है। क्या संकट है? अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश निर्वीत करने के लिए, इस वंश में कोई रहे नहीं, इसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इसी के डर के मारे भागी हुई आई है। उत्तरा कहती है कि मुझे, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने रक्षा की। सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा की। पांचों पांडवों की तरफ भी ब्रह्मास्त्र जो है ऐसा सीधा निशाना नहीं लगाया जाता है, संकल्प पढ़ा जाता है। उसमें जो संकल्प पढ़ा जाएगा उसके अनुसार वो काम करेगा। किसको मारना है वो संकल्प में जिसका नाम लिया जाएगा वो बाण ब्रह्मास्त्र खोजेगा, वो हैगा। वो पाताल में भी कहीं छिपा बैठा है तो वहां पहुंचेगा ब्रह्मास्त्र। तो पांचों पांडवों की तरफ में आ रहा था और उत्तरा के गर्भ की तरफ। उत्तरा के गर्भ में
उस समय परीक्षित जी महाराज विराजमान थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा की और अपनी गदा लेकर के छोटा सा स्वरूप बना करके प्रवेश करके गर्भ के भीतर में और वहां जाकर के परीक्षित जी की रक्षा की है, पांडवों का वंश बचाने के लिए। क्यों? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान का स्वभाव है, जिस पर कृपा करते हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके सारे कुटुंब परिवार सबकी सुरक्षा भगवान करते हैं। पूरी भक्तवत्सल भगवान की जय। उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से छोटे से नन्हे से गर्भ के बच्चे परीक्षित की रक्षा भगवान ने की, उनको बचाया। और तब फिर कुंती माता जी आई। आप कुंती माता जी भगवान के पास में इसलिए कि आपने हमारे सब बच्चों को हमारी कितनी सुरक्षा की, महाभारत में उसके पहले भी और बाद में भी, आज भी सबकी रक्षा आप कर रहे हैं। जो विजय पांडवों की हुई है महाभारत में, उसके मूल में भगवान की कृपा ही कृपा है, नहीं तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाते। कितनी घटनाएं महाभारत के दिन ऐसी आई हैं कि भगवान ने सब तरह से पांडवों को बचाया। कुंती माता जी ने आकर भगवान की स्तुति की और फिर भगवान से याचना की, भगवान से प्रार्थना की है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जय, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान के चरणों में बड़ी स्तुति की, विनती की, प्रार्थना की, हाथ जोड़कर खड़ी हुई कुंती माता जी और भगवान से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? विपदा संतु नासत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, मेरी याचना है, मांगो मांगो बुआ जी, आपने बड़े जीवन में कष्ट से कुछ मांगो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, जो चाहो सो देने के तैयार हूँ, मांगो। तो कुंती माता जी ने कहा, अगर दोगे तो हम मांग रहे हैं, ये देना। क्या मांगना? कहा कि हमारे जीवन में विपत्तियां आ गए, ऐसी बड़ी विलक्षण बात है, इतिहास में शायद ही कहीं कोई ऐसा मिलेगा। सब विपत्ति से भागते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति ना आवे जीवन में, हमारे जीवन में संपत्ति भरी रहे। लेकिन कुंती माता जी धन्य है जो मांग रही है, विपदा संतु नासत तत्र तत्र जगद्गुरु। हमारे जीवन में हे जगद्गुरु श्री कृष्ण विपत्तियां आ गए। क्यों विपत्ति चाहती हो? कहा कि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति आती है तो आपका याद स्मरण होता है, याद आते हैं, और विपत्ति नहीं होती, संपत्ति आ जाती है तो आप भूल जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में विपत्ति दीजिए। किसी भक्त ने भी इस बात को दोहराया, सुख के माथे सिल परे जो भजन गांठ को जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए विपत्ति कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान याद आते हैं। विपत्ति टल जाती है तो भगवान भूल जाते हैं। और बहुत कुछ भगवान की महिमा का गायन किया कुंती माता जी ने। इसके बाद युधिष्ठिर जी दुखी थे, सिंहासन को प्राप्त हो गया था, सम्राट पद पर प्रतिष्ठित हुई युधिष्ठिर जी महाराज, लेकिन दुखी थे बहुत ज्यादा। किस बात पर? कि मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूँ ये सब सिंहासन रक्त रंजित है, इसमें कितने लोगों का संहार हुआ है, कितना का खून बहा, कितनी माताएं विधवा हुई हैं इस रणांगण में, और उसके ऊपर हमारा सिंहासन रखा हुआ है। बहुत दुखी सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज। भगवान ने समझाया, उनकी बात समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा चलो एक जगह ले चले, वहां समझ में बात आ जाएगी। ले गए कहाँ? जहाँ भीष्म पितामह बाण शैया पर पड़े हुए थे, सबने जाकर प्रणाम किया।
श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े। श्री भीष्म पितामह जी महाराज ने युधिष्ठिर जी की समस्या को समझ करके समझाया। आकाश निर्मल, उसमें बादल आ गए। आ सकते कि नहीं आ सकते? बोले आ सकते, बादल आ सकते हैं। और उसके बाद हवा तेज चली तो बादल भी छट गए, चले गए बादल। है? ये किसने किया? तुमने किया है क्या? युधिष्ठिर का तुमने बादल मंगाए या बादलों को फिर वहां से हटा दिए तुमने? क्या बोले नहीं, ये भगवान की लीला, ऐसा होता है। बोली जब ये लीला भगवान की है तो ये महाभारत की लीला किसने करवाई? ये भी लीला भगवान की है, तुम इसमें क्यों दुखी हो रहे हो? सब सब कुछ करता धरता यही श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए बंसी वाले मंद मंद मुस्कुरा रहे, सारी लीला इनकी है, इन्होंने ही सब कुछ करवाया, समझाया बुझाया। और उस समय श्री भीष्म पितामह जी ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, सारे धर्मों की व्याख्या करके सुनाई है श्री भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जी कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। भगवान के अंतरंग 12 भक्तों में से एक है। मुख्य जो भगवान के भक्त हैं उनमें जो प्रधान भक्त हैं उनकी संख्या है 12। श्रीमद् भागवत के नाम है स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमारा, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, व्यासकिर, वयम और हम। कौन? धर्मराज। धर्मराज जी कहते हैं ये 12 भगवान के भक्त हैं। इन्हीं 12 का स्मरण श्री भक्तमाल जी में भी किया गया है। विधि नारद शंकर समकालिक कपिल देव मनभूप नरहरिदास जनक भीषंबर सुखमुन धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामेल पर संगे निर्णय परम धर्म को जाने इनकी कृपा और कोई समझे ये 12 भक्त प्रधान। अगर संसार में किसी को भक्ति प्राप्त हुई है तो कहां से प्राप्त हुई? इन 12 से, इन 12 से प्राप्त हुई। उन 12 में भीष्म पितामह का भी नाम है। वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी कामधेनु थी, जो चाहो तो उससे प्राप्त होता था। 8 वसु हैं, उन्होंने चुरा लिया, वशिष्ठ जी की गाय चुरा ली। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया तुम देवता नहीं रहोगे, जाओ मृत लोक में मनुष्य होकर जन्म लेना पड़ेगा। उन्हीं 8 में से एक भीष्म पितामह। तो इनके 7 भाइयों को महाराज शांतनु जी के 7 पुत्रों को गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया गंगा में। 8 में इनको जब श्री शांतनु जी ने प्रार्थना की गंगा मैया से कि कम से कम वंश चलाने के लिए कोई एक बालक तो बचने दो, तब भीष्म पितामह इनको बचने दिया। ये देवव्रत इनका नाम था, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी को सुखी प्रसन्न करने के लिए, सुखी करने के लिए जो भीषण प्रतिज्ञा की थी मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, उस प्रतिज्ञा के कारण से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई और इनका नाम पड़ गया भीषण प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म पितामह। भीष्म नाम पड़ गया। बोली भीष्म पितामह महाराज की। जब इन्होंने सुंदर सुंदर व्याख्या करके सुनाई धर्म की तो सबने सुना। और ऐसी कथा सुनी जाती है कि द्रौपदी जी को हंसी आ गई और भीष्म पितामह जी की नजर में बात आ गई। पूछा बेटी चमच रही हो? एक बार हंसी तो महाभारत हो गया, दोबारा फिर हंस रही, अब क्या करवाना है? नहीं बाबा कुछ ऐसे ही नहीं, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ऐसे ही कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा, बताओ क्यों हंसी? बताना पड़ा।
एक दिन वो था जिस सभा में आप बैठे थे और दुशासन मेरे बाल पकड़ करके घसीट करके मुझको लाया था सभा के बीच में। उस समय अगर एक आप जोर से ललकार देते आप तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी अत्याचार करने की, लेकिन उस समय आप बैठे रहे। जो आज आप ज्ञान बांट रहे हैं उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया श्री सीताराम? उस समय ज्ञान कहाँ गया? आज इतना ज्ञान आप दे रहे हैं, उस समय आप बैठे थे और आपने जरा भी टोका नहीं कि अरे दुष्ट दुशासन तू क्या करने जा रहा है, लेकिन नहीं, उसमें आपका ज्ञान कहाँ चला गया? बोले था वो पर्दा पड़ा हुआ। कैसे पर्दा पड़ा हुआ? बोले मैंने दुर्योधन का पाप में अन्न खाया, इसके कारण से हमारी बुद्धि जो है उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ गया था। आज अर्जुन के तीखे तीखे बाण लगने से शरीर का दूषित रक्त सब निकल गया, शरीर का गंदा रक्त सब निकल गया। अब हमारी बुद्धि बढ़िया काम कर रही है, तब मैं व्याख्या कर पा रहा हूँ। ऐसा उत्तर दिया भीष्म जी महाराज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि श्री भीष्म पितामह जैसे महाभागवत की भी बुद्धि पापी का अन्न खाने से बिगड़ सकती है, तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं और जहाँ तहाँ होटलों में खाएंगे तो हमारी बुद्धि सही रहेगी? नहीं रह सकती है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी और वैसी बोले वाणी। इसलिए साधक को जिसको अपना भला चाहिए बहुत सावधान रहना चाहिए, खान पान के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। रेलवे में जाते हैं, एसी में कंबल मिलता है, वो धुलता है कंबल? कौन धुलता है? चादर मिलते हैं, किस किस ने ओढ़े और वो कंबल किस किस ने उपयोग में लिए हैं, कोई पता है? अभी कौन 10 मर्डर करने वाला अभी ओढ़ करके गया, वो ताज छोड़ गया, वो हम गए, वो हमें ओढ़ करके चैन से सो रहे हैं जा करके, तो उसका दुष्प्रभाव काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए साधक को आहार व्यवहार से बहुत सावधान रहना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की जय। भगवान सामने खड़े दर्शन दे रहे हैं और श्री भीष्म पितामह जी ने कहा कि खड़े रहो सामने, बस मैं विदा हो जाऊं तब चले जाने कहीं, जब तक मैं नहीं गया तब तक सामने ऐसे दर्शन देते रहो, क्योंकि आपने महाभारत के युद्ध में मेरा सामने सामने दर्शन, मैंने कितना युद्ध किया आपसे, कितना प्रहार किए भगवान के ऊपर में, अर्जुन के ऊपर, बाद में पहले श्री कृष्ण सामने सारथी थे। अपने उस महाभारत काल में घटी हुई घटना याद आ रही। आज जो भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा की थी, आज मैं भगवान को सत्य, और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, सारथी का काम कर सकता। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि आज के युद्ध में श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने पर उठाना पड़ेगा, और दोनों की प्रतिज्ञा। और अंत में हुआ क्या? भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई और भीष्म जी की प्रतिज्ञा रह गई। उस दिन के युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया भीष्म जी ने कि अर्जुन की प्राणों पर आ गई थी। तो भगवान रथ का पहिया उठा करके दौड़े मारने के लिए भीष्म जी को। अर्जुन ने पैर पकड़े, बोले सरकार आप प्रतिज्ञा से अलग हो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और भीष्म जी की प्रतिज्ञा को रख दिया। मूल बात ये थी। श्री बिंदु जी ने लिखा, भगवान का ऐसा स्वभाव है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले बनकर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को फल दे देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को फल दे देखा। उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। उनको करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते। जिनकी पंख प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी पंख प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको भी यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलते देखा। उनको भी यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भीष्म जी की प्रतिज्ञा को रखा, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और एक जगह पांडवों की सुरक्षा करने के लिए भीष्म जी की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। वो कहता प्रसंग, वो प्रसंग आता है कि जब कौरवों का संहार हुआ तो दुर्योधन भीष्म जी के ऊपर बहुत झल्लाया। बोले आप युद्ध नहीं करते, आप अपना पराक्रम दिखाएं तो ये पांडव कब तक टिकेंगे, लेकिन आप तो बस खेल करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। ऐसे झकझोरा भीष्म जी को क्रोध आ गया। उन्होंने पांडवों को मारने के लिए 5 बाण निकाल के रख दिए। अब कल के युद्ध में ये 5 बाण किसने रखे हुए? 5 पांडवों का संहार करने के लिए। भीष्म जी की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कर ली है, शोर मच गया जाकर के। कौरवों के पक्ष में तो उत्साह हो गया, बोले खेल खत्म, कल के दिन महाभारत युद्ध पूरा। जब 5 पांडव मर गए तो बाकी क्या रह गया। और इधर पांडवों के खेमे में सब उदासी छा गई जाकर के। अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, कभी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आधी रात में श्री कृष्ण भगवान को नींद नहीं आई। उन्होंने द्रौपदी से कहा चलो हमारे साथ, लिया अपने साथ में। द्रौपदी के पैरों में जो जूतियां थी उनको अपने चादर में लपेट लिया, अपने पीताम्बर में लपेट लिया और आगे आगे कर दिया द्रौपदी को। पीछे पीछे साड़ी पहन करके, पीताम्बर नहीं पहने हुए हैं, साड़ी पहनकर घूंघट डाल करके पीछे पे जैसे कोई दासी चल रही है, द्रौपदी की दासी, और पहुंचा दिया जाकर के भीष्म पितामह जी के पास। हम बैठे हुए थे, भगवत चिंतन कर रहे थे, वहां पहुंचा दिया, प्रणाम किया। आने वाली थी दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, उसके पहले भगवान ने द्रौपदी को पहुंचा दिया। और द्रौपदी ने जैसे सिर करके प्रणाम किया, भीष्म जी समझ गए कि ये दुर्योधन की पत्नी आई हुई है। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो द्रौपदी रोने लगी, कहा बाबा कैसे?
सुना है कि हमारे 5 पतियों को मारने के लिए 5 बाण निकाल के रख दिए, आप आशीर्वाद दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती होने का। अरे तुम कौन हो? कहा मैं द्रौपदी हूँ। अरे तुम द्रौपदी मेरे पास आधी रात में तुमको लाने वाला कहाँ? वो कहाँ छिपा बताओ? उसी की करामात है। किसी भक्त ने लिखा, एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बदला बेटी वह कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। बाहर जा करके ज्यों देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीताम्बर का घूंघट डाले वह खड़ा, बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। द्रुपद सुता की जूती प्रभु के पीताम्बर के कोने में है। द्रुपद सुता की जूती प्रभु के पीताम्बर के कोने में है। मस्त कन्हैया हंसने में और भीष्म पितामह रोने में है। मस्त कन्हैया हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की इस मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हुए और सामने नेत्रों के सामने ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह हैं। जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए, 145 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो गई, माघ शुक्ल अष्टमी को भगवान का दर्शन करते करते भीष्म जी परम पद को प्राप्त किए। बोले भीष्म पितामह महाराज की जय। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। और भगवान ने विधान बनाया, ऐसा महापुरुष आगे संतान होती है लोगों की तो माता पिता के मरने पर तर्पण करती, जल देती है। इन्होंने तो विवाह ही नहीं किया। अपने पिता महाराज संतान को सुखी करने के लिए, अपने पिता को सुख प्रदान करने के लिए, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा। भगवान ने कहा इनकी कोई संतान नहीं, इनको कौन तर्पण करेगा? भगवान ने विधान बनाया कि सब तर्पण करेंगे और अपने अपने पूर्वजों को जल बाद में दिया जाएगा। भीष्म जी को जल पहले दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो आपका दिया हुआ जल आपके पितरों को प्राप्त नहीं होगा। और तब इस मंत्र के द्वारा और भीष्म जी को तर्पण किया जाता है। वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय जय, अपुत्राय ददामित जलम भीष्माय वर्मणे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, भीष्म जी महाराज की जय। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारिका गए और इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ, श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने जात कर्म संस्कार आदि संपन्न करवाया। ब्राह्मणों को प्रचुर द्रव्य दान दिया गया। और उसके पश्चात फिर वो बालक के लक्षण के बारे में ब्राह्मणों से जिज्ञासा की, तो ब्राह्मणों ने बालक के लक्षणों का वर्णन किया। बहुत श्रेष्ठ लक्षण परीक्षित जी जन्म लिए, उनके शुभ लक्षणों का वर्णन करके सुनाया है। उसके बाद
जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही विदुर जी महाराज और तीर्थ दर्शन करने के निकल गए। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया था कि पांडवों का अहित मत करो। पांडवों को श्री कृष्ण मिल गए हैं और श्री कृष्ण जिसके पक्ष में होते हैं उसका पराभव तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए दुर्योधन ये तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, पाप बैठा है, इसकी बातों में मत आओ। इस बात को सुनकर के दुर्योधन ने सभा से नहीं निकाल दिया, नगर से निकाल दिया। विदुर जी को निकाल दो। इन्होंने कहा अच्छी बात, हम निकल नहीं चाहते। अपने सामने अपने परिवार का संहार देखना ना पड़े, हम तीर्थ दर्शन करने जाएंगे। और श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके आए तब तक महाभारत हो चुका था। युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट पद पर प्रतिष्ठित थे और धृतराष्ट्र और गांधारी अब युधिष्ठिर जी महाराज के आश्रय में आ गए। और उनका आश्रय कोई था नहीं, 100 बेटे थे, सबके सब मर गए। श्री विदुर जी महाराज ये 3 भाई हैं, महाराज पांडु, दूसरे धृतराष्ट्र और तीसरे विदुर जी। तो विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि तुम देखो, अब भी तुम्हें जीने की इच्छा है। जिन पांडवों को मारने में तुमने कोई कसर को नहीं लगाई, अब उन्हीं के टुकड़े खा करके तुम जी रहे हो, वही तुमको खिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं है तुमको? अरे जीवन जो बचा हुआ है, भगवान का भजन कर लो। ऐसे समझाया। कहा हम कैसे भजन करें, हम अंधे हैं, हमें दिखाई तो पड़ता नहीं। तो कहा हम चलते, हम भाई हैं तुम्हारे, हम चल के तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन राज परिवार राजमहल छोड़ दो और जंगल में चल करके भगवान का भजन करो। राजमहल में भजन नहीं होता। क्यों? राजमहल में भजन कर वो नहीं बनता। एक कथा आती है, श्री संत कबीरदास जी महाराज के सत्संग से एक राजा को वैराग हो गया। राजा ने कहा अब हम जंगल में जाएंगे, भगवान का भजन करें। बहुत दिन राज कर लिया, अब राज नहीं करना है। राजमहल के लोगों ने सबने समझाया बुझाया, वहां भी तो व्यवस्था करनी पड़ती है, कुटिया बनानी पड़ती है, कंदमूल फल खोजना पड़ते हैं। एक काम करो, राजपाट छोड़ करके तो बैठ जाओ कहीं, राजमहल में ही कहीं व्यवस्था बनाए देते हैं, बैठ करके यही भजन करो। यहाँ सब बनी बनाई व्यवस्था है, जंगल व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान गए राजा साहब, महल के भीतर ही कोई जगह बना दी गई। कबीरदास जी ने पूछा क्या हुआ? राजा साहब बोले राजा साहब वही महल के भीतर ही वहीं बैठ गए, वहीं माला पहनते हैं। कबीरदास जी ने कहा समझाए। कैसे समझाए? कैसे समझाए? तो कहा कि कबीरदास जी संतों का समझाने का तरीका विलक्षण होता। मसाल जलाइए, मसाल समझ गए ना? मसाल नहीं आते उजाला के लिए, आजकल प्रकाश के कई प्रकार है, सब लाइट। पहले ये सब नहीं थे, तो ज्यादा उजाला प्राप्त करने के लिए और लकड़ी का डंडा, उसमें कपड़ा और कपड़ा में तेल और तेल में लगा दिया मसाल। दिन में दोपहर में 12 बजे मसाल लेकर के गए राजा के राजमहल में और खोजते फिरें जाकर। लोगों ने पूछा क्या खोज रहे कबीरदास जी? बोले हमारा ऊंट खो गया, ऊंट खो गया, नहीं मिल रहा है। राजा तक खबर गई, कबीरदास जी आए मसाल लेकर कुछ खोज रहे। राजा सब दौड़े दौड़े आए, आकर प्रणाम किया कबीरदास जी को। अरे क्या खोज रहे हैं? मसाल दिन में दोपहर में मसाल जला करके अब खोज रहे। बोले हाँ हमारा ऊंट नहीं मिल रहा राजा साहब, कई दिन से खोया हुआ है, पता नहीं कहाँ छिपा है, वो मिल ही नहीं रहा है। अरे महाराज कैसी बातें करते हैं? अरे ऊंट कई महलों में मिलता है, ऊंट तो जंगल में मिलेगा, आप महल में खोज रहे हैं।
कबीरदास ने कहा जब एक छोटा सा अदना सा ऊंट महल में नहीं मिलता, जंगल में मिलता है, तो इतना बड़ा परमात्मा महल में मिलेगा है? परमात्मा को प्राप्त करना है तो जंगल का रास्ता पकड़ो, तब जाकर के भूप राज तजमोन विरागी, बड़े बड़े राजा महाराजा राजमहल छोड़ देते और जंगल में जाकर भजन करते हैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, ये समझाए एक भजन की कुछ पंक्तियां दोहराई, और भजन पंक्तियां सबके लिए, सबको प्रेरणा देने वाले, खासकर जिनकी उम्र अधिक हो गई उनके लिए तो विशेष प्रेरणा है। राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा। अरे बचपन से ही भजन करना चाहिए। हमारा आदरे प्राज्ञ धर्मान भागवता ने छोटी अवस्था से भजन करना चाहिए, लेकिन छोटी अवस्था से नहीं बन पड़े तो कम से कम बुढ़ापे में तो भजन करेंगे लो जाकर। राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज। हथवा पुराने तेरे गोड़वा पुराने, हथवा पुराने तेरे गोड़वा पुराने, आँखियाँ पुरानी तेरी बहन लागो पानी, आँखियाँ पुरानी तेरी बहन लागो पानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी। सोने को मिलता बाबा टूटा खटोला, सोने को मिलता बाबा टूटा खटोला, मांगत दूध मिलते नहीं पानी, मांगत दूध मिलते नहीं पानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज। नाती कहेगी कब मरी हो बाबा, नाती कहेगी कब मरी हो बाबा। जिन परिवार को पाला पोसा बड़ा किया है उपहार करते हैं, पूछता है बच्चा, पूछता है, सब मरते हैं बाबा तुम कब मरोगे? नाती कहेगी कब मरी हो बाबा, नाती कहेगी कब मरी हो बाबा। पतो कहे कि मेरो जिया बयानी, पतो कहे कि मेरो जिया बयानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा तेरी देहिया पुरानी, राम भज बाबा। कहते संत जन सुन मेरे भैया, कहते संत जन सुन मेरे भैया, राम के भजन बिना जीवन की हानि, राम के भजन बिना जीवन की हानि, राम भज बाबा तेरी
तेरी देहिया तुम्हारी पुरंदर भगवान की जय। भगवान का भजन अगर नहीं किया तो जीवन की हानि, जीवन हमारा बेकार बीत गया। तो कैसे भजन करें? कोई कथा सुनो, कथा तो सुन रहे हैं, एक काम और करो, कानों से कथा सुनो और मुंह से भगवान का नाम, और इसके लिए पकड़ लो माला। बढ़िया बात है, इधर माला भी हो जाएगी और इधर कान की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। व्यासी की बस की बात नहीं, हम माला लेके बैठ जाए तो हो गया, तो फिर कथा कैसे होगी? लेकिन बाकी लोगों को तो ये लाभ मिल सकता है। अयोध्या जी में जहाँ हम कथा कहते हैं, वहाँ पर जितने श्रोता बैठते सब माला लेकर के बैठते हैं, और 2 घंटा कथा होती है, 3 घंटा कथा होती है, तो उतनी देर में बहुत सारा नाम जप हमारा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए कथा भी सुने और नाम भी जपे। श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत झकझोरा, समझाया और ले गए जंगल में ले गए और उनको भगवान का भजन का रास्ता पकड़ा दिया। और भगवान का भजन करते करते धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया और गांधी तो उनके पीछे पीछे उनका अनुभव करके अपने पति लोग को प्राप्त हुई है। दोनों का कल्याण हुआ। किसी ने कहा है कि एक ऐसे संबंधी मिल जाए कि सहजी बेड़ा पार हो जाता है। कैसे संबंध मिल जाए? बोले भाई में पिता कैसे मिले? तात ऋषभ सो, ऋषभ देव जी जैसे पिता हो गया। तात ऋषभ सो और माँ तो मंदालसा, माता हो तो कैसी हो? मंदालसा जैसी हो। मंदालसा जी ने, आएगी कथा भागवत में, मंदालसा जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा फिर उसको माता के पेट में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा संकल्प किया था। माँ हो तो कैसी हो? मंदालसा। ताज ऋषभ सो हो, माँ तो मंदाल जानो। पुत्र कपिल सो मिले, अभी प्रसंग आने वाला है। पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद जानो। भ्राता विदुर दयाल, भाई कैसा हो गए? विदुर जैसा। हमने धृतराष्ट्र को जीवन अच्छा नहीं था, धृतराष्ट्र का जीवन अच्छा नहीं, पवित्र जीवन नहीं था, अत्याचारी जीवन, दुष्कर्म किए, अच्छा काम नहीं किया। लेकिन विदुर जी का जैसा भाई मिल गया, उनका भी बेड़ा पार कर दिया। तात ऋषभ सो मात मंदाल जानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद मानो। भ्राता विदुर दयाल, योषिता द्रुपद दुलारी, और गुरु नारद सो मिले, अकिंचन परोपकारी। भरता नृप अम्बरीश सो, राजा पृथु सो जो मिले, भगवत भवनि दुर्धरे, चिदानंद रस मिले। इनमें से एक भी संबंध अगर जुट जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए श्री विदुर जी महाराज की जय हो। अर्जुन जी गए हुए थे श्री कृष्ण भगवान को लेकर द्वारका पहुंचाने, और बहुत काल तक नहीं आए। बाद में अर्जुन जी आए तो बहुत उदास, बहुत दुखी। तो श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भैया बात क्या है, इतना दुखी क्यों हुए? तुमसे कोई पाप बन गया, कोई अपराध बन गया है? कौन सा अकृत कर्म किया है जो तुम्हें इतने उदास दिखाई पड़ते हो? बहुत भारी बात। अर्जुन जी बोले, रोते रोते बोले, जिन श्री कृष्ण की कृपा से महाभारत में हमारी विजय प्राप्त, सारे त्रैलोक में हमारा श्रेष्ठ फैल गया, हम कुछ अच्छे आचरण कर पा रहे हैं, उनकी कृपा। बड़े बड़े संकटों से बचाया श्री कृष्ण ने हमको, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाया। हम 12 वर्ष तक वनवास में थे। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने 4 महीने रखा। अकेले दुर्वासा जी नहीं, दुर्वासा जी के शिष्य कितने? 10,000 चेला दुर्वासा जी के साथ चलते। सबको 4 महीने तक तस्मै मालपुआ बढ़िया बढ़िया भोजन कराए। जब चतुर्मासा पूरा हो गया तो दुर्वासा जी ने कहा, दुर्योधन तूने इतनी सेवा हमारी की, तेरे मन में कुछ इच्छा हो तो मांग ले। बोले हाँ मांगना तो है। क्या मांगना? कहा कि आप वन में
उस समय पांडवों की अतिथि बनी है देवकी सीताराम, पांडवों की अतिथि बनी है उस समय जब द्रौपदी जी भोजन कर चुकी हो। मतलब क्या हुआ, दुर्वासा है, चाहे ये चितवत मनो के साथ है, सही सही देख रहे हैं तो लगता है गुस्सा में है महाराज, ऐसा क्रोधी स्वभाव दुर्वासा जी महाराज, प्रसिद्धि है लोगों में दुर्वासा जी। और वो पांडवों के पास वनवास में वहां पहुंचे, उनके अतिथि बने, कब जब द्रौपदी भोजन करती है। और अकेले थोड़ी दुर्वासा जी जाएंगे तो 10,000 चेला भी ले जाएंगे, और युधिष्ठिर जी उनका निमंत्रण करेंगे। और जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होंगी तो फिर भोजन मिलेगा नहीं, जब भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे, जाकर 5 पांडवों का विनाश हो जाएगा। ऐसा वरदान मांगा, 4 महीने तक सेवा की तूने, और मांग रहा है तो दूसरों का अनिष्ट मांग रहा है। अरे भाई तू कुछ अपने लिए मांग लिया होता, बोले नहीं है यही चाहिए हमको यही चाहिए। और फिर दुर्वासा जी को वचन दिया तो मानना पड़ा। गए वहां जहां पर पांडव वन में रहते, वहां पहुंचे दुर्वासा जी महाराज 10,000 चेला लेकर के। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े उदार महापुरुष, यशोदा दूर ही रहे तभी ठीक है। बोली भक्त और भगवान की जय। हाँ जी, तो क्या हुआ, पहुंच गए। युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया, आइए प्रभु आइए, आप प्रसाद पाने के लिए आपका निमंत्रण है। अरे हमारे 10,000 चेला है। युधिष्ठिर के मन में तब कोई बात नहीं है। द्रौपदी के पास सूर्य भगवान का दिया हुआ एक अक्षय पात्र पटलोई है, एक बर्तन है, उसमें आज के दिन भोजन बना लिया। तो जब तक द्रौपदी भोजन ना कर सके तब तक उसमें कितने भी असंख्य लोगों को भोजन करा सकते, कोई गिनती नहीं, जितना भी चाह भोजन करा सकते हैं। द्रौपदी जी भोजन कर चुकेगी तो उसके बाद फिर कुछ मिलने वाला नहीं, आज कुछ नहीं मिलेगा, अब अगले दिन की बात। युधिष्ठिर जी ने कहा अभी द्रौपदी भोजन नहीं किया हुआ तो हम भोजन करा देंगे, 10,000 को भोजन करा देंगे, कोई समस्या नहीं। अब कहा तो हम स्नान करके आते हैं, स्नान करके आते हैं। तो युधिष्ठिर का ठीक, अब स्नान करके आए, हम तैयारी करते। दौड़े दौड़े गए और कहा द्रौपदी तुमने भोजन तो नहीं किया? बोले मैंने भोजन कर लिया। बटलोई कहाँ? बोले बटलोई साहब, 2 मांझ करके हमने बटलोई रख दी है, उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं, कोई बात है? बोले हाँ, दुर्वासा जी का निमंत्रण किया हमने। दुर्वासा जी हैं और 10,000 चेला उनके साथ में, सबका निमंत्रण किया, बोले हो गया संगात। अब दुर्वासा जी आएंगे, भोजन नहीं मिलेगा। एक बुंदेलखंड में कहावत है, भूखा ब्राह्मण नार बराबर, भूखा ब्राह्मण शेर बराबर। तो वो आएंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे और हमारा स्वाहा हो जाएगा। अब बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? तब द्रौपदी ने कहा जब समस्या आए तो श्री कृष्ण को याद। ये बात द्रौपदी के हृदय में अच्छी मजबूती से जमी हुई थी। उन्होंने उत्तरा को भी पहले यही शिक्षा दी थी, कभी संकट आवे तो पांडवों को नहीं पुकारना, अर्जुन को, हमारे ससुर जी हैं अर्जुन जी, उनको पुकारो, भीमसेन को पुकारो। सो नहीं, ये कोई काम आने वाले नहीं है, मैं देख चुकी हूँ। जब कभी संकट आवे तो किसको पुकारना है? श्री कृष्ण को पुकारना। और ये बात हम लोगों के लिए भी है, कभी संकट आवे तो भगवान सबके सहायक श्री कृष्ण को पुकारो। और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को स्मरण किया और आ गए भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ने आकर के कहा द्रौपदी बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही है, लाओ तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा घर में भोजन होता तो हम आपको पुकारते, घर में हमारी संपत्ति होती है, भोजन होता तो हम आपको पुकारते हैं। विपत्ति पड़ी है तब तो हमने आपको याद किया है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। विपत्ति पड़ी है तब तो। अच्छा वो बर्तन कहाँ है तुम्हारा? बटलोई कहाँ है? बोले मैंने उसको धो मांज करके रख दिया है, मेरा अपना भोजन हो गया और बर्तन को धो मांज।
लाओ बर्तन मेरे सामने। वो धो दिया भैया हमने, उसको धो मांज कर साफ करके रख दिया। अरे दिखाओ तो तुम कितना बढ़िया साफ करती हो, कैसे काम करते हो, दिखा, लाओ वाले सामने। दिखाया तो उसके अंदर एक पत्ता चिपका। साग तो मिलता था जंगल में, साग पात, वो साग पात का एक पत्ता जो हो उसमें अभी भी चिपका हुआ। देख लो ये तुमने धो मांज के रखा, देखो है, ये अभी भी लगा हुआ है इसमें। ऐसा फुहड़ काम करती हो। डांट लगाई भगवान ने और कहा जल ले आओ, जल लेकर के आओ। और भगवान ने उस पत्ता को लिया और अपने मुंह में डाला, जल पिया और संकल्प किया, इतने भोजन से मैं तृप्त हो गया हूँ तो सारा संसार तृप्त हो जाए, ऐसा संकल्प किया। और भगवान के संकल्प से सारा संसार तृप्त हो गया। भगवान के संकल्प से तो क्या नहीं हो सकता है? और फिर भगवान ने कुछ मुंह में डाला भी है। एक कथा आती है, यशोदा मैया श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। यशोदा मैया दूध पिलाती है तो कन्हैया दूध पीते 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 कभी अलग नहीं होता, छोड़ते नहीं थे माता यशोदा जी स्तनों को कि दूध पीना छोड़ दे, पीते ही रहे। यशोदा मैया को लगता कि कितना दूध पीता है, कहीं इसका पेट ना खराब हो जाए, मन बंद ही नहीं करता है, दूध ही पीता है। एक बार दूध पी रहे थे कन्हैया, यशोदा मैया पिला रही थी और यशोदा मैया के मन में बात आई तो कन्हैया ने दूध पीना बंद कर दिया। दूध पीना बंद कर दिया और जमाई ली, और जब जमाई ली मुंह खोला तो यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण के कन्हैया के मुंह में तीनों लोग दिखाई पड़े, तीनों लोग है। मतलब अरे मैया तेरा दूध अकेला मैं थोड़ी पी रहा हूँ, तेरा दूध मैं पी रहा हूँ, सब तीनों लोग पी रहे हैं जाकर के, तभी तो मैं दूध पीता रहता हूँ, बंद नहीं करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी के दिए हुए उस साग पत्ते को और जल को पी करके तृप्त हो गए। आज मैं तृप्त हो गया तो त्रिलोकी तृप्त हो जाए, ऐसा भगवान ने संकल्प किया तो त्रिलोकी तृप्त हो गया। तो पांडव भी को दुर्वासा जी भी तृप्त हो गए। अब दुर्वासा जी का पेट भर, यहाँ तक भर गया पेट जाकर, अब बड़े कोई बात नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, हमारे चेला लोग तो भोजन करेंगे। देखो भाई सुनो, हमारा पेट यहाँ भरा हुआ है, हम भोजन नहीं करेंगे, तुम सब लोग कर लेना। अरे गुरुजी हमारी हालत खराब है, हमसे चला नहीं जा रहा, पेट यहाँ तक भरा हुआ है जाकर के, अब कहाँ चूरन की गुंजाइश नहीं है गुरुजी, चूरण की गुंजाइश नहीं है। एक सास ने अपनी, सुना दे, एक सास ने अभी नई नई बहू आई थी, बहू से कहा बहू खाट बिछा दे, खाट बिछा दे। अभी दोपहर में खाट बिछाना है, रात में खाट बिछाना है? नहीं नहीं अभी बिछा दे। क्यों अभी क्यों बिछाना है? तेरे ससुर जी निमंत्रण पाने गए, तेरे ससुर जी गए निमंत्रण पाने, लौट के आएंगे, बैठे नहीं रहेंगे, उलझ जाएंगे, आते ही पड़ जाएंगे, खाट पहले से बिछा दे। रोने लगी बहू, क्या बात है क्यों रोई? तो आपके घर में ऐसा होता है तो तेरे यहाँ कैसा होता है? बोले हमारे यहाँ खाट साथ में जाती है, निमंत्रण करने जावे तो खाट साथ में जाती है, तुम्हारे यहाँ तो घर में खाट मिलती है, हमारे तो खाट ही साथ में जाती है। ऐसे ही खा करके एक निमंत्रण, पंडित जी महाराज आ रहे थे, खाट पर लदे हुए 4 लोग ढोकर खिला रहे थे। रास्ते में बहन जी से भेंट हो गई, बहन जी ने कहा बीमार है, क्या हुआ? उतारो 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 भाई उतारो, क्या हो गया क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, निमंत्रण पा करके आए। अच्छा निमंत्रण पा कर गया तो खाट पे जा रहे हैं? बोले हम बहुत ज्यादा खा जाते हैं, निमंत्रण में ऐसे ही खाते हैं जाकर। अरे राम 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 राम, लोग कोई बात नहीं है, हम निकालते अपने थैला में से हिंगवार लवण भाजता चूर्ण जो रहा बहन जी के पास, चूर्ण पुड़िया निकाल ही रहा करके, मुंह खोलो, अरे मुंह खोलो, चूर्ण खा लोगे तो बच जाएगा। बोले जगह कहाँ है, जगह कहाँ है चूर्ण के लिए? अगर चूर्ण के लिए जगह होती तो 2 रसगुल्ला और धर लिए होते, चूर्ण के लिए जगह ही नहीं है जाकर। बोले भक्त और भक्त, ये हालत हुई किनकी? दुर्वासा जी की और उनके चेला लोगों की। अब तो बहुत परेशान। अम्बरीश का अपराध बना, अम्बरीश का अपराध बना तो हमें तीनों लोगों में भटकना पड़ा। आज यहाँ तो पूरा परिवार ही भक्त है भगवान का, अभी इनका अपराध होगा तो पता नहीं क्या हालत होगी। भैया आप तो बड़ी समस्या है, अब कैसे जान उनके हम पहुंचेंगे? वो कहेंगे भोजन तैयार है, अब क्या करेंगे? तब तक भगवान ने अर्जुन को भीमसेन को बोल जाइए
दुर्वासा जी बोला कि नहीं, कहीं चलिए सामान तैयार हो गया सरकार, ठंडा हो रहा है, जल्दी चलिए भोजन करिए जाकर। अरे प्रभु काहे को मजाक करते हैं, कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ हम किस बात पर कहने जाएंगे कि चलिए भोजन करने। अरे जाओ तो सही, हम जो कहते हैं वैसे ही करो, जो हम कहते हैं वही करो। उनको और सुनो, भोजन करने आएंगे नहीं, और जब कहेंगे हम नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे कोई वरदान मांग लो। तो फिर उनसे यही वरदान मांगना कि हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए, हमारे जो शत्रु हैं उनका विनाश हो जाए, यही वरदान मांग जाए। अर्जुन भीमसेन गए जाकर दुर्वासा जी को प्रणाम दंडवत किया जाकर के, गुरु जी भोजन तैयार हो गया, चलिए ठंडा हो रहा है, चलिए। अरे भैया भोजन करने की जगह नहीं है, चेला लोगों को भेजे, बोले कोई नहीं जाने को तैयार है। अब भैया हम वहाँ जाएंगे नहीं, लौट जाएंगे, तुम कुछ वरदान मांग लो, तुमने दिन तैयारी की, भोजन नहीं करे, तुम कोई वरदान मांग लो। अर्जुन और भीम तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले जो भगवान ने कहा वही हुआ। तो वरदान मांग, क्या वरदान मांगना? वरदान ये मांगना है कि हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। दुर्योधन जिसने सारा उपाय किया था पांडवों के विनाश के लिए, भगवान की कृपा, उसका किया हुआ दुष्कर्म उसी के ऊपर पड़ा जाकर के। कैसे? रामचरितमानस में चौपाई है, सीतापति सेवक सन माया, करई तो उलट करई सुधराया। सीतापति सेवक सन माया, अगर कोई छल कपट करता है भक्त के प्रति तो उलट करे, उसी पर पड़ता है जाकर के। तो जाकर के पांडवों का जो संकट था वह दुर्योधन के ऊपर पड़ा, आगे महाभारत में उनका विनाश हुआ ही। एक कथा और विनोद की यहाँ पर भक्त लोग कहते हैं, भीमसेन ने कहा हमें भी मांगना वरदान। कहा ठीक है तो मांग लो, क्या चाहते हो भीमसेन बताओ। कहा कि गुरुजी ऐसी कृपा कर दीजिए कि खाएं हम और शौच जाए शकुनी, खाएं हम और शौच शकुनी जाए, ऐसी कृपा कर दे। बोले तथास्तु एव मस्तु। अब शकुनी तो दिन भर लौटा लिए, और भीमसेन कोई छोटा मोटा तो खाने वाले हैं नहीं, ज्यादा खाने वाले हैं, और अब शौच जाना पड़े तो उनको दिन भर सबको नहीं दौड़ा लौटा लिए, भागता करे। हुआ क्या है, क्या उसको पता नहीं है कि ये दुर्वासा जी की लीला हुई है क्या करके। कहते हैं कि तभी से फिर दुर्योधन ने कहा मामा तो ये बहुत भागना पड़ता है, अब तेरे लिए हम अटैच वाली व्यवस्था करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मतलब कहने का ये कि भगवान अपने भक्तों के संकट को कैसे कैसे निवारण करते हैं, कैसे दूर करते हैं। अर्जुन ने सारी घटनाओं को स्मरण किया, दृश्य जी से सुनाया जाकर के, और अंत में ये बताया कि जिन भगवान की कृपा से सर्वत्र हमारा विजय हुई है, हमारे को श्रेयस प्राप्त हुआ है, तो श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके परम पद को भगवत धाम को चले, वो लोग चले गए हैं, ऐसा बताया। कहते सुना तो सुनते ही माता कुंती जी जैसे बैठी थी वहीं लुढ़क गई, प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण भगवान का गोलोक धाम गमन सुन करके माता कुंती जी ने देह त्याग दिया। वहीं पर पांडवों ने कहा संतान को रखा नहीं है, अब चलो चलते हैं, हो गया काम। जब भगवान चले गए तो संतान में कुछ रह नहीं गया है। परीक्षित जी को सिंहासन पर बैठाया, उनका राज तिलक किया, और पांडव लोग, द्रौपदी, कुंती माता तो पधारी गई पहले, सब लोगों ने हिमालय की यात्रा की, और हिमालय की यात्रा करते 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 भगवान के धाम को प्राप्त किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्री परीक्षित जी महाराज का राज्य। श्री परीक्षित जी महाराज अब राज्य कार्य देख रहे थे। तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवता ससासः यथा सूत्यामभिजात कोविदा
समाज सन विप्र महद गुण तथा। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने जो उनके लक्षण बताए थे, वे सब उनके लक्षण आज दर्शित हो रहे, दिखाई पड़ने लगे जाकर के। सौनक जी महाराज सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी का चरित्र आप हमको विस्तार से वर्णन करके सुनाइए। सो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तत्र गोमिथुनम राजा अन्यमान मनाश्च दंडहस्तम च वृषभम तदृशे नृपलांछनम। परीक्षित जी महाराज निकले रथ में बैठ करके ये देखने के लिए हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं, क्योंकि जिस राजा की प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक होता है। जहाँ राज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी, नरक जाता है। हमारी प्रजा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं पा रही है, ऐसा देखने के निकले। देखा उन्होंने प्रजाजनों में तो अमन चैन है, सब सुखी है। एक जगह बड़ा अत्याचार दिखाई पड़ा। एक गाय है और एक बैल है, दोनों बहुत दुबले हो गए। एक शूद्र जो है उनको मार रहा है, पीट रहा है जाकर के। वो गाय आंखों से आंसू बहा रही है, और जो बैल है ना वो भी बड़ा विचित्र है, एक पैर से चल रहा है, एक पैर से चल रहा है। एक पैर से कहीं कोई बैल चल सकता है? नहीं चल सकता है। बैल तो तीन पैर से भी नहीं चल सकता, कुत्ता भरी दौड़ जाए लेकिन बैल नहीं चल पाए। और वो बैल एक पैर से खड़ा है, उसी से चल रहा है। युधिष्ठिर जी ने देखा तो उनसे पूछा उनसे तो भैया आप कैसे इस अवस्था को कैसे प्राप्त हो गए? समझ में आया कि ये बैल नहीं है, ये धर्म है, धर्म देवता है। और सतयुग में इनके चार पैर थे, तप शौच दया और सत्य, ये चार चरण थे सतयुग में। एक एक युग में क्रम से एक एक पैर टूटता गया। त्रेता में तीन पैर रह गए, द्वापर में दो चरण रह गए, और कलयुग का प्रवेश हो गया। सो जिस दिन श्री कृष्ण भगवान लीला पूरी करके भगवत धाम चले गए, उसी दिन से कलयुग आ गया। तो इस कलयुग में धर्म का केवल एक चरण ही रह गया है। वृषभ बैल जो है धर्म का स्वरूप है। श्री शंकर भगवान कहाँ बैठते हैं? बैल पर बैठते हैं। बैल पर नहीं बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? हमेशा धर्म पर बैठते हैं, कभी अधर्म पर बैठते ही नहीं है। तो देखा, और जो गाय है बड़ी दुबली पतली, गाय कौन है? ये पृथ्वी देवी है। आंसू बहा रही, क्यों? अब कलयुग का प्रवेश हो गया है और इसके कारण से और धर्म की भी हानि हो रही है, और पृथ्वी देवी को भारी कष्ट हो रहा है जाकर के। और इतना ही नहीं, उनको पीट रहा है, डंडा लेकर के मार रहा है, सिर पर मुकुट धारण किए हुए है। परीक्षित ने कहा हमारे राज्य काल में इतना अत्याचार हो रहा है, गाय को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और बैल नहीं, धर्म का इतना ह्रास हो रहा है। उन्होंने धर्म पर बाण चढ़ाया, धर्म उठाया और कहा इसको भी मार देंगे। तलवार लेकर के मारने के तैयार हुए। उसने देखा इतने सक्षम थे परीक्षित। अरे भाई परीक्षित जी महाराज कोई सामान्य थे? बड़ी 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 साधना करने पर भी भगवान की झलक नहीं दिखाई पड़ती है। और जिन परीक्षित जी ने माता के पेट में ही भगवान का दर्शन कर लिया था, वो श्री परीक्षित जी महाराज हैं, इतने सक्षम है। इन्होंने तलवार निकाली, इस कलयुग को मैं मार ही डालूंगा। और जब कलयुग ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर संकट आ गया, इतने सक्षम मारने में, तब फिर उसने अपना राजमुकुट उतार करके परीक्षित के चरणों में रख दिया। त्राहि माम रक्षा करो, चरणों में जाकर के सिर रख दिया। परीक्षित जी महाराज ने कहा जो शरण में आता है उसको मारा नहीं जाता है,
शरणागत करो चेतन निज अनित अनुमान, तेनर पामर पाप में तरी विलोकस्थान। शरणागत की रक्षा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मारा नहीं, डांटा फटकारा और कहा तू हमारे राज्य से निकल जा, हमारे राज्य में कहीं रहना नहीं है तो तू निकल जा हमारे राज्य से। उसने कहा कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें आप ही दिखाई पड़ते हैं, तलवारी हो गया, हमें बड़ा भय हो गया, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ हमारे ठिकाना है। रोने लगा। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा 4 जगह रो रहा है, हमारी शरण में आया है तो 4 जगह हम तेरे लिए बता रहे हैं। अभ्यस्त तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रिया तूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जब उसने विधि प्रार्थना की तो कलयुग को 4 स्थान से परीक्षित महाराज दिए। कौन कौन स्थान दिए हैं? द्यूतम माने जहाँ जुआ खेला जाता है, मदिरा पान किया जाता है, पर स्त्री गमन किया जाता है, और जहाँ पर दूतम पानम स्त्रिया सुना, और जाकर के हिंसा होती है जहाँ पर, ऐसे 4 स्थान में तुम रह सकते हो, बाकी तुम्हारे रहने की जगह नहीं, कहीं सर्वत नहीं रहोगे। तो बोला हाथ जोड़कर बोले बड़ी गंदी गंदी जगह है महाराज, कोई अच्छी साफ सुथरी जगह कोई हमको बता दीजिए रहने, कम से कम एक जगह तो ठिकाना हो बढ़िया रहने लायक हो। तब ठीक है, पुनश्च याचमान आए। जब उसने याचना की, प्रार्थना की, तो जात रूप मदार प्रभु परीक्षित महाराज ने स्वर्ण में भी निवास उसको प्रदान कर दिया। इस प्रकार से कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान प्राप्त हो गए हैं। लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं, अथेतान न सेवेत भूषा पुरुषा कुचित, विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपत्र गुरु। जो धर्मात्मा पुरुष है, गुरु है, संत है, जिनको अपना भला चाहिए, उनको इन 5 स्थानों में नहीं रहना चाहिए, 5 जगह से हट जाना चाहिए। कौन कौन? पैसे सुन लीजिए। द्यूतम जुआ खेलना। जुआ खेलने का मतलब क्या हुआ? भाई आप परिश्रम करके खेती करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, तो अच्छी बात, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और जुआ में क्या होता है? उसमें कोई मेहनत नहीं है, ताश खेलते हैं जाकर ये बैठे बैठे, और अगर कहीं आगे आप दाव लग गया तो 10,000 20,000 जेब में आगे जाते। मेहनत कुछ नहीं करना है, बिना परिश्रम के खाना अच्छी बात नहीं है, ये लक्षण है। जुआ होता हो जहाँ मदिरा पान शराब पी जाती है? शराब पीने वाले को तो नरक नरक पक्का है ही। कहाँ कितनी जगह नरक पक्की बात है, कहाँ दूतम च मांसं च सुरा च वेश्या, हिंसा ही चौर्यम परदार सेवा, एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोरात घोरे नरकम है। ये 7 व्यसन अगर है तो घोर नरक में जाना ही जाना है। उसमें दूध जुआ है, मदिरा पान है, और परस्त्री गमन है, तथा इसके बाद हिंसा। हिंसा माने गोली से मार देना हिंसा नहीं है, अगर डंडा से मार देना, चाटा मार देना, मुक्का मारना, ये भी हिंसा है। और मनुष्य किसी का अहित चिंतन करना, ये मानसिक हिंसा है। इसलिए इस प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, किसी की हिंसा हमारे द्वारा नहीं होगा। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य महाराज ने वैष्णव मताब्द भास्कर में लिखा है कि दान करना अच्छा है, तीर्थ करना अच्छा है, सत्कर्म करना अच्छा है, लेकिन अहिंसा जैसा कोई धर्म नहीं है। सर्वश्रेष्ठ है अहिंसक होना, हिंसा नहीं करना है। दानम तपो तीर्थ निषेवनम जपो न चास्त अहिंसा सदसम सुपुण्यम, हिंसा मतस्ताम परवरे जना स्वधर्म निष्ठे दृढ़ धर्म दे। अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए हिंसा से सर्वथा दूर हो जाना चाहिए। हमारे व्यवहार से किसी को ठोकर नहीं लगे, बचना चाहिए हिंसा से। हम अपने गुरु जी की एक आध बात कल बताए, एक बात आज बता दिया। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने ये बात कही, साधक को अहिंसक होना चाहिए,
और स्वामी जी महाराज ने उसको करके दिखाया। स्वामी जी महाराज जहाँ रहते थे सवेरे से लेकर के 1:30 बजे तक तो भजन भजन, उसके पहले भजन उठना ही नहीं है। जहाँ फलाहार बनता था, झोपड़ी थी जंगल में, सीताराम बैठ गए। जहाँ फलाहार बनता था, फलाहार बनाने वाले ब्राह्मण देवता वहां गए, देखे तो सांप बैठा हुआ। सांप बैठा, और सांप बैठा तो बच्चे स्कूल पढ़ते थे, विद्यालय था सरकार के नाम से, विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, सांप सांप नाम हो, सांप को डंडा उठाओ, मार दिया। मार दिया। जब 1:30 बजे सरकार उठे तब बताया कि सरकार वहां सांप निकला था, हमने मारा सरकार। राम राम राम। सरकार ने डांटा उन लोगों को, तुमने कोई अच्छा काम किया है क्या? अरे ये अतिथि साधु का स्थान है, साधु के स्थान में सांप आ गया, हमारा अतिथि था, तुमने प्राण ले लिए उसके, मार दिया उसको, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बहुत डांटा। उस दिन फलाहार नहीं किया, फलाहार नहीं किया, शाम को भी फलाहार नहीं किया। तब लोगों को समझ पड़ा कि हमसे गलती हुई। नहीं तो सांप मारना, बिच्छू मारना ये तो खेल है, ये तो हमारा कर्तव्य है। मिला सांप उठाओ, डंडा मारो। महापुरुषों ने बताया कि नहीं, आपने सुना ना एक कथा सुनी जाती है? एक ब्राह्मण देव नदी में स्नान कर रहे थे, एक भगवान के भक्त ब्राह्मण से जुड़े हुए नदी में स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू जो है बाहर जा रहा था। बिच्छू पानी का जीव नहीं है, डूब जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने ऐसा हाथ में लिया, ऐसे बाहर को फेंक दे दो, ऐसे मार दिया उसने, डंक मार दिया। कष्ट तो होता ही, सबको होता, उनको भी हुआ। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे, और हाथ बढ़ाया करके उसको, और जहां बाहर करने को मारा उसने 2-3 बार डंक मार दिया। कोई देख रहा था, महाराज दिमाग खराब है क्या? वो छोड़ेगा नहीं, आप उसका कितना भी भला करो, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो डंक मारेगा ही। अरे भैया, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, हम साधु हैं, हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ रहे? उसका स्वभाव है डंक मारना, और हमारा स्वभाव है जीवों का कल्याण करना है। कर दिया उसको बाहर, पार कर दिया। मतलब कहने का कि अहिंसक होना सर्वोपरि धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जहाँ हिंसा होती है, इन 5, और जहाँ स्वर्ण है, सोना है, इन 5 स्थानों से किनारे रहना चाहिए। सोना चांदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को, आपको गले में हार पहनना है ना, तो बढ़िया तुलसी की माला पहनो, इकहरी पहनो, 2 लड़की पहनो, 5 माल पहनो, 11 माल पहनो, तुलसी की माला, ये आभूषण वैष्णव के, भगवान के भक्तों के आभूषण है। अब किसी लड़की का विवाह हुआ, तो विवाह हुआ ससुराल जावे, तो तुलसी की कंठी माला पहन करके जावे, अब तो बात कैसे नहीं बनेगी बात। लोग कहेंगे कि साधुनी बन करके आ गई, साधुनी बन के आई है, देखो गले में माला ही माला पहन करके, तो क्या किया जाए? एक महापुरुष से समाधान मिला है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। अगर कपड़ा नया पहनना है तो भगवान को चढ़ाइए, प्रसाद स्वरूप पहनिए। आभूषण पहनना है आपको, कान में, नाक में, गले में आभूषण पहनना है तो ठाकुर जी को स्पर्श कराइए, भगवान को पहना दीजिए, उनका प्रसाद स्वरूप धारण कर लिए, तो हमारी सुरक्षा है, तो बच जाएंगे। नहीं तो सोना चांदी से दूर ही रहे तो बढ़िया वाली बात। बोले भक्त और भगवान की जय। अथेतानि नासे वेद बुभुषा पुरुषा क्वचित, विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपति रे गुरु। एक दिन की बात है, श्री परीक्षित जी महाराज वन में चले गए शिकार खेलने के लिए। उनको वहां पर प्यास लगी, इतनी जोर की प्यास लगी तो बहुत चला भी दिया। साथ के सेवक अलग हो हट गए दूर, साथ में कोई है नहीं, क्या किया जाए? ऋषियों की कुटिया दिखाई पड़ रही है, वहां पानी तो मिल सकता है, तो गए वहां पर। तो कुटिया में एक महात्मा बैठे, ध्यान आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाए हुए थे। तो कोई अगर भगवान का ध्यान कर रहा है
पूजनीय है, वंदनीय है, उसके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। लेकिन परीक्षित जी महाराज के सिर पर वो मुकुट लगा था सोने का, तो सोने में कौन बैठा था? कलयुग महाराज बैठे थे। बुद्धि को बिगाड़ दिया, बुद्धि को बिगाड़ दिया। और उस भजन करने वाले संत महापुरुष की प्रति श्रद्धा नहीं हुई, बल्कि उपेक्षा हुई। देखो ये सब भजन नहीं कर रहे, ये जानबूझ कर आंख बंद करके बैठा है। राजा आएगा तो उसे सत्कार करना पड़ेगा, इसको सत्कार ना करना पड़े इसलिए आंख बंद कर झूठ मूठ का भजन कर रहा, नाटक कर रहा है। अभी पता लगता है सही भजन। तो पास में एक झाड़ी पर कहीं वहाँ सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उस सांप को धनुष की नोक से ऐसा उठाया और महात्मा समीर जी के गले में ऐसे पहना दिया, और गले में सांप जाएगा तो चौंके हुए सांप, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। वो सही समाधि में बैठे हुए थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस पर भी राजा को चेत नहीं आया, वो गले में सांप डाल दिया और चल करके राजधानी चले आए। और राजधानी में आकर के मुकुट उतार करके जैसे रखा, ये क्या किया है? जिन साधु संत महापुरुषों की कृपा से, आशीर्वाद से हमारा राजवंश फलता फूलता आ रहा है, हमने उन संतों का अपराध किया, अपमान किया है। जिस साधु को देख करके प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, उनको मैंने मरा हुआ सांप गले में डाला। जिस महापुरुष के गले में फूलों की माला पहनाना चाहिए, तुलसी की माला पहनाना चाहिए, हमने सांप डाल दिया उस गले में। अरे कितना अत्याचार किया मैंने, ऐसे राक्षस जैसा काम किया। ये क्या हो गया मेरे द्वारा, क्यों हुआ? वो कलयुग महाराज बुद्धि को बिगाड़ दिया, कलयुग महाराज। तब जब बुद्धि शुद्ध हुई तब कहा, हे भगवान मेरे ऊपर कोई ऐसा संकट आवे जिससे कि मैं फिर आगे कभी जीवन में किसी संत का अपराध नहीं करूंगा। ऐसा चिंतन कर रहे थे, तब तक खबर मिली। क्या खबर मिली? वो समीक ऋषि भजन कर रहे, अभी भी भजन में समाधि में बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं है कुछ बाहर क्या हो रहा, गले में सांप पड़ा है कि फूलों की माला पड़ी के क्या है। उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा देख करके एक ऋषि कुमार ने देखा, तो उनके बालक का नाम था श्रृंगी। उस श्रृंगी ऋषि की कथा तो वो अलग। उस श्रृंगी बालक ने जाकर के, और बालक उनसे कहा, आसपास झोपड़ी में रहने वाले किसी ऋषि के बालक ने समीर जी के पुत्र को कहा कि तू यहाँ खेल रहा है, तेरे पिता के गले में राजा आया था, मरा हुआ सांप पहना के चला गया है। इतना सुनना था, उसको क्रोध आ गया। विचार करिए उस समय ब्राह्मणों में कितनी शक्ति होती थी। एक अभी 7 वर्ष का बालक है और उसने आचमन किया, पौष की नदी में आचमन करके संकल्प किया। क्या संकल्प किया? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षन्ते स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन में श्राप दे रहा हूँ, तक्षक के नाक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। और उस 7 वर्ष के बालक से मुंह से जो वचन निकल गया उसको टालने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। उस समय ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती थी, आज सब विनाश हो गया, सब चौपट हो गया है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भजन करते नहीं, संध्या वंदन करते नहीं, भगवान का पूजा पाठ। ब्राह्मण को ब्रह्म का ही चिंतन रात दिन करना चाहिए। अगर आज भी करे तो ब्राह्मण की शक्ति आज भी अक्षर लोग को प्राप्त हो सकती है। पिता के पास जाकर के पहुंचा तो रोने लगा, जाकर के बाद रोना आवाज सुन करके पिताजी की समाधि भंग हुई। और समीर जी ने देखा, अरे मेरे गले में सांप पड़ा हुआ है, निकाल कर फेंक दिया। क्यों रो रहा है? बोले राजा आया था परीक्षित तेरे गले में और आपके गले में सांप डाल गया। परीक्षित, अच्छा तो मैंने श्राप दे दिया उसको, आज से 7 दिन तक्षक नाम के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। अरे राम राम राम, तूने बहुत बड़ा काम किया। परीक्षित राजर्षि है, बहुत बड़े महापुरुष है वो। अरे भैया उनके राज्य में हम लोग सब पल रहे हैं, अगर राजा नहीं रह जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी, चोर डाकू बदमाश उनका साम्राज्य हो जाएगा, फिर हम लोगों का पालन पोषण नहीं होगा, हम लोग धर्माचरण नहीं कर पाएंगे।
तूने बहुत बुरा काम किया है। अरे तूने तो ऐसा ही काम किया जैसे छोटे बच्चे को बंदूक पकड़ा तो धाड़ से मार दे किसी को, ऐसे तूने अपनी ब्राह्मण शक्ति का तूने भारी दुरुपयोग किया है। लेकिन अब तो जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, गौरव को बुलाओ, अपने शिष्य को बुलाया जाकर के, जाओ परीक्षित जी को समझा दो जाकर के कि तुमको श्राप हो गया ब्राह्मण का, आज से 7 दिन तक्षक में तो हो जाएगी, जो बड़ा सावधान हो जाएगी। जानकारी तो उनको होना चाहिए। गौरमुख नाम के अपने शिष्य को भेजा, उन्होंने सारी बात परीक्षित जी को बतलाई। परीक्षित जी को जब पता लगा कि मुझे ब्राह्मण का श्राप हो गया तो बड़े प्रसन्न, बोले बहुत बड़ी, बहुत अच्छा, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझको ऐसा दंड मिले कि जिससे आगे कभी भविष्य में किसी संत का अपराध मैं नहीं कर सकूं। और अच्छा हुआ, ठीक है। अरे वो ब्राह्मण बालक ने श्राप नहीं दिया, वरदान दे दिया मुझको, 7 दिन का समय दे दिया। अरे वो अभी का अभी कह देता कि आज ही मर जा तो मैं आज ही मर जाता, कुछ कर नहीं पाता। तो अपने कल्याण के लिए 7 दिन का समय, अब 7 दिन के बाद मरना, तो 7 दिन के पहले तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, कैसे हो जाएगी? अगर पहले मृत्यु हो जाएगी तो ब्राह्मण का बच्चा क्या होगा? इसलिए 7 दिन तक तो मृत्यु मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। 7 दिन का समय मिल गया, भजन करो, क्या बात है। बाहर परीक्षित जी महाराज, यह है चिंतन महापुरुष का, महापुरुष का सब जगह अपना कल्याण का मार्ग मिल जाता, उनको रास्ता मिल गया। उसी समय जन्मेजय को राज्याभिषेक नहीं, राज्य दिया, संभालो भैया, संभालो राज्य, आराम चले, और निकल गए राजमहल से। सीधे राजमहल से चल कर गए गंगा जी के किनारे बैठ करके, और गंगा जी का चिंतन करने बैठ कर गंगा जी का चिंतन करने लगे और भगवान का भजन करने लगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ, सुखदेव जी का आगमन हुआ। कैसे आज यही तक कथा है, 8 बजने वाला है, ठीक है। आगे की चर्चा, सुखदेव जी का आगमन, ये प्रसंग अब उत्तर प्रसंग आए। बोले भक्त और भगवान की, परीक्षित जी महाराज की।